सभी के लिए एक जरूरी सूचना लेकर आए हैं दोस्तों। आज हिंदुस्तान अखबार में एक नई खबर जारी हुई है जिसमें बिल्कुल साफ कहा गया है कि स्नातक एनटीपीसी के रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। रेल मंत्रालय ने इस बात को बिल्कुल साफ कह दिया है। स्क्रीन पर सभी छात्र देख पा रहे होंगे और मैं आपको फुल प्रयास कर रहा हूं दिखाने के लिए कि स्नातक की जो परीक्षाएं थी, एनटीपीसी रिजल्ट जो जारी हुआ था स्नातक छात्रों का, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। इस बात को सुन लीजिए सभी छात्र और इस बात को जान लीजिए साथियों। स्क्रीन पर सभी छात्र देख पा रहे होंगे कि ग्रुप डी परीक्षा में नहीं होगा कोई बदलाव। जी हाँ साथियों, ये आप सभी के लिए बेहद ही खुशखबरी है कि ग्रुप डी परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि आपका रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में केवल सीबीटी 1 ही होगा, सीबीटी 2 बिल्कुल नहीं होगा। इस बात को सुनिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ग्रुप डी परीक्षा में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इस बात को देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपको एक फोटो दिखाई दे रही होगी, चित्र दिखा रहे होगा। ये राजीव जैन है, अतिरिक्त महानिदेशक एवं प्रवक्ता है रेल मंत्रालय के, जिन्होंने आज दोस्तों अपनी इस बात को कहा है कि स्क्रीन पर सभी छात्र पढ़ पा रहे होंगे, स्पष्ट तरीके दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ क्या क्या ये इस न्यूज में कहा गया है। तो यहाँ पर दिखाएंगे साथियों, स्नातक एनटीपीसी के रिजल्ट में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। छात्रों को परीक्षा से पूर्व सारे पैटर्न की जानकारी दे दी गई थी। इस संबंध में रेल मंत्रालय ने अतिरिक्त महानिदेशक एवं प्रवक्ता राजीव गांधी ने बताया है कि 2019 में जब परीक्षा संबंधित व्यक्ति जारी हुई थी, यानी कि नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो उस वक्त पॉइंट पर जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। यानी कि हर पॉइंट पर जानकारी दी गई थी कि आपके एनटीपीसी रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। स्नातक के जो छात्र हैं, ठीक है, आपको बताना चाहिए उन्होंने ये बात भी कहा कि छात्रों की परीक्षा के पूर्व हर तरह की आपत्ति पर सवाल उठाना चाहिए था। एक तो कोरोना के समय बहुत मुश्किल दौर में परीक्षा कराई गई और अब रिजल्ट को लेकर विरोध करना उचित नहीं होगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि रिजल्ट को लेकर विरोध करना भी गलत है, अब बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने कह दिया कि रिजल्ट एक बार जारी हो चुका है, अब इसमें कोई बदलाव करना असंभव है। अब बता दें आपको साथियों, उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया मूल अधिसूचना यानी कि 28 फरवरी 2019 को प्रकाशित CN 01/2019 के पैराग्राफ 13 नंबर पर ये विस्तार से बताया गया था कि इस रोजगार अधिसूचना में 13वें जब आपने 28 फरवरी 2019 को एनटीपीसी का फॉर्म फिल किया तो उस नोटिस में पैराग्राफ नंबर 13 इस बात को बिल्कुल साफ स्पष्ट कह दिया था कि जो स्नातक के लिए थे, इनमें से आप सभी को 6 पूर्व स्नातक के लिए से थी। यानी कि इन 13 श्रेणियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तरों पर यानी कि 2, 3, 4 और 5, 6 के आधार पर 5 समूह में बांटा गया था और प्रत्येक श्रेणी के लिए चरणवार प्रक्रिया करने की CN के पैराग्राफ नंबर 13 के 6 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रत्येक उम्मीदवार पात्रता की शर्तों के अनुसार चयन किया जाएगा। यानी कि जो छात्र किसी पात्रता के अधीन होगा या पात्र होगा, उसको उसी के हिसाब से नौकरी दी जाएगी, यानी कि रिजल्ट दिए जारी किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने ये भी कहा कि प्रबंधनों के तहत एनटीपीसी द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या स्वीकृत पदों की संख्या के केवल 10 गुना होगी। उम्मीदवारों के हितों में रक्षा के लिए कोई भी संख्या तथा 10 गुना छात्रों को नहीं बुलाने का आदेश दिया गया है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप कह रहे थे कि रेलवे एनटीपीसी का रिजल्ट दोबारा जारी हो और 20 गुना छात्रों को और शामिल किया जाए, तो आप सुन लीजिए साथियों, रेलवे एनटीपीसी का रिजल्ट है वो दोबारा रिवाइज नहीं होगा। इस बात को सुन लीजिए, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, खास बात आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा वैकेंसी के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि मूल अधिसूचना में ये अधिसूचित किया गया है कि सीबीटी एकल परीक्षा या बहुचरण में आयोजित किया जा सकता है। अंतिम अधिसूचना में वही एकल परीक्षा में आयोजित किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, ये न्यूज है साथियों, थोड़ी सी डबिंग है, यानी कि स्पष्ट तरीके से नहीं दिख रही, मैं इसलिए इसको नहीं आगे बता सकता। आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस परीक्षा में 1.15 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं और सीबीटी में 100 से अधिक चरणों कई दिनों तक चलिया जाएगा। यानी कि जितने सारे छात्र इन्होंने फॉर्म को फिल किया है, ये 100 चरणों से अधिक यानी कि ये परीक्षा चलेगी, क्योंकि ये परीक्षा काफी लंबे समय से पेंडिंग में पड़ी हुई हो, काफी लंबे समय तक ये चलेगी। इसलिए आप जान सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो स्नातक के छात्र हैं एनटीपीसी के, उनके रिजल्ट में भी कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है साथियों, यानी कि रेलवे एनटीपीसी का रिजल्ट जारी हो गया
वही रहेगा, उसके बाद कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। इस बात को सुनिए। ये खबर आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थी। तो एक बार आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की, तो इस वीडियो को शेयर करना सभी के पास, ताकि सभी इस वीडियो को देख सकें, क्योंकि बहुत सारे छात्र इस उम्मीद में है कि एनटीपीसी का रिजल्ट है वो दोबारा जारी होगा। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डाउनलोड की